आज जो हम बात करते हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय का महात्म्य। भगवान शिव कहते हैं, देवी अब 8वें अध्याय का महात्म्य सुनो। ये महादेव जी कह रहे हैं। इसका पूरा सार महादेव जी ने कहा। इसका महत्व, इस भगवत गीता के 8वें अध्याय का पूरा महत्व खुद भगवान भूतेश्वर ने कहा। इसका महत्व सुनो। कहा, उसके सुनने से तुम्हें बड़ी प्रसन्नता होगी। लक्ष्मी जी के प्रश्न पूछने पर भगवान विष्णु ने उन्हें इस प्रकार 8वें अध्याय का महात्म्य बतलाया था। दक्षिण में कहा कि दक्षिण में आम्रतपुर नाम एक प्रसिद्ध नगर था। वहां भाव शर्मा नामक एक ब्राह्मण रहता था, जिसने वेश्या को पत्नी बनाकर रखा था। वह मांस खाता, मदिरा पीता, श्रेष्ठ पुरुषों का धन चुराता, प्राय स्त्रियों से व्यभिचार करता और शिकार खेलने में रुचि रखता था। वह बड़े भयानक स्वभाव का था और मन में बड़े बड़े हौसले रखता था। एक दिन मदिरा पीने वाला का समाज जुटा था। उसमें भाव शर्मा ने भरपेट ताड़ी पी, खूब गले तक उसे चढ़ाया। अतः अजीर्णता से अत्यंत पीड़ित होकर वह पापात्मा कालवश मर गया और बहुत बड़ा ताड़ का वृक्ष हुआ। उसकी घनी और ठंडी छाया का आश्रय लेकर ब्रह्म राक्षस भाव को प्राप्त हुए कोई पति पत्नी वहां रहा करते थे। बड़े बड़े थे वो वहां। बहुत ब्रह्म राक्षस, जो ब्राह्मण, अधिकतर लोग मृत्यु के गलत भाव संगत में होने के कारण वो ब्रह्म राक्षस को प्राप्त होते हैं, ब्रह्म राक्षस योनि को प्राप्त होते हैं। जो गलत काम करते हैं वो अधिकतर ब्राह्मण लोग करते हैं, जो ब्रह्म विद्या के ज्ञाता होते हैं, ब्राह्मण ज्योतिषी के ज्ञाता होते हैं। वो तो उनके पूर्व जन्म की घटना इस प्रकार है। किसके? वो जो ब्राह्मण थे ना, उन ब्राह्मणों और पति पत्नी दोनों रहते थे उसी पेड़ की छाया में। वो भी एक राक्षस देह त्याग कर, जो राक्षस योनि में थे ना ब्रह्म, वो उनकी पूर्व जन्म की घटना किस प्रकार की थी सुनो। एक कुशीबल नामक ब्राह्मण था। किनका नाम? जो वह था ना वो ब्राह्मण, तो ब्राह्मण का नाम कुशीबल था, जो वेद वेदांग के तत्वों का ज्ञाता, संपूर्ण शास्त्रों के अर्थ का विशेषज्ञ, सदाचारी था। उनके स्त्री का नाम कुमति था। वह बड़े खोटे विचार की थी। वह ब्राह्मण विद्वान होने पर भी अत्यंत लोभवश अपनी स्त्री के साथ प्रतिदिन भैंस, काल पुरुष और घोड़े आदि बड़े दानों को ग्रहण किया करता था, परंतु दूसरे ब्राह्मण को दान में मिली हुई कौड़ी भी नहीं देता। ऐसा ब्राह्मण किस प्रकार का, देख लियो। हमेशा दान में मिली वस्तुओं को मिल बांट कर ही खाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत कह रही है। वो किसी को नहीं देता, अपने ही घर की वस्तुओं को। वही दोनों पति पत्नी कालवश मृत्यु के पश्चात मृत्यु को प्राप्त होकर ब्रह्म राक्षस हो गए। वह भूखे और प्यास से पीड़ित होकर इस पृथ्वी पर घूमते हुए उसी ताड़ वृक्ष के पास आए और उसके मूल भाग में जो
जगह थी ना, वहां विश्राम करने लगे नीचे तने पास में। उसके बाद पत्नी ने जो पति से पूछा, हे नाथ, हम लोगों का यह महान दुख कैसे दूर होगा तथा इस ब्रह्म राक्षस योनि से किस प्रकार हम दोनों की मुक्ति होगी? तब वह ब्राह्मण ने कहा, ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? क्या कि भाई ब्रह्म विद्या के उपदेश, अध्यात्म तत्व के विचार और कर्म विधि के ज्ञान के बिना किस प्रकार संकट से छुटकारा मिल सकता है? यह सुनकर पति ने कहा, भाई किम तद्रहम किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, यानी पुरुषोत्तम वह ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है और कर्म कौन सा है? उसकी पत्नी के इतना कहते ही जो आश्चर्यचकित घटना हुई वो बहुत बड़ी जो ये श्लोक था, ये सिर्फ आधा ही श्लोक था। किम तद्रहम किम ध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम, ये आधा श्लोक ही है, पूरा कभी सुनाएंगे। इनके सुनने, बस आधा सुनने के मात्र से जो वो वृक्ष था ना, उस समय ताड़क रूप को जो त्याग कर भाव शर्मा के नाम ब्राह्मण हो गया, वापस उसी ब्राह्मण रूप में आ गया जो ताड़क वृक्ष के रूप में आया था ना, रूप में उसका जन्म हुआ, वापस उसी रूप में हो गया, ब्राह्मण बन गया। तत्काल ज्ञान होने से विशुद्ध चित्त होकर वो पाप के चोले से मुक्त हो गया। उस आधे श्लोक के ही महात्म्य से वो पति पत्नी भी मुक्त हो गए। और उसको श्लोक आधा बोलते ही एक तो वो ब्रह्म राक्षस से और दोनों पति पत्नी थे, वो मुक्त हो गए, और वो पेड़ था ताड़क, वो भी मुक्त हो गया। उनके मुख से देवत की 8वें अध्याय का आधा श्लोक निकल पड़ा था। तदनंतर आकाश से एक दिव्य विमान आया और वह दोनों पति पत्नी उस विमान पर आरूढ़ होकर स्वर्ग लोक को चले गए। वहां का सारा वर्णन अत्यंत आश्चर्यजनक था भाई, बहुत ही सुंदर था। उसके बाद उस विमान ब्राह्मण भाव शर्मा ने आदर पूर्वक उस आधे श्लोक को लिखा और देवदत्त जनार्दन जो वो भी विमान पर बैठ गया, पर उसके बाद में जो वो लिख लिया, वापस उसका दूसरा जन्म हुआ, उस श्लोक को आधा को लिख लिया, उसको वापस दूसरा जन्म हुआ है ना। और वह देव जनार्दन आराधना करने की इच्छा से वह मुक्तिदायिनी काशीपुरी में चला गया। क्या जो उसको वापस ब्राह्मण रूप में आया और उसी श्लोक को लिखे उस आधे को, और वो मुक्ति के लिए काशी में चला गया। वो देखना उसका महत्व। वहां पर उदार बुद्धि वाले ब्राह्मण ने भारी तपस्या आरंभ की। उसी समय क्षीर सागर की कन्या भगवती लक्ष्मी ने हाथ जोड़कर देवताओं के भी देवता जगतपति जनार्दन से पूछा, हे नाथ,
आप सहसा नींद त्याग कर खड़े क्यों हो गए? श्री भगवान बोले, हे देवी, काशीपुरी में भागीरथ के तट पर बुद्धिमान ब्राह्मण भाव शर्मा मेरे भक्ति रस से परिपूर्ण होकर अत्यंत कठोर तपस्या कर रहा है। अपनी इंद्रियों को वश में करके गीता के 8वें अध्याय के आधे श्लोक का जप करता है। मैं उसकी तपस्या से बहुत संतुष्ट हूँ देवी। बहुत देर से उसकी तपस्या के अनुरूप फल का विचार कर रहा था। प्रिय, इस समय वह फल देने को मैं उत्कंठित हूँ। देखो, त्रिलोकी के नाथ नारायण को भी उस श्लोक से खुश होकर, प्रसन्न होकर दर्शन देने के लिए पधार रहे हैं। फिर महादेव जी ने कहा, महादेव जी से जो पार्वती जी ने पूछा, भगवान श्री हरि सदा प्रसन्न होने पर भी जिसके लिए चिंतित हो उठे थे, उस भगवत भाव शर्मा ने कौन सा फल प्राप्त किया? जिस श्लोक से भगवान श्री हरि त्रिलोकी के नाथ भगवान विष्णु पर सदा प्रसन्न रहते हैं, किस प्रकार का दुखी नहीं करते। सब अपने कर्मों के हिसाब से खेल होता, लेकिन वो अपने भक्तों के प्रति वो थोड़ा दुखी होते हैं। फिर उसके बाद में जो उन्होंने कहा है ना, क्या कहा? श्री महादेव जी बोले, देवी, श्रेष्ठ भाव शर्मा प्रसन्न हुए दर्शन देते भगवान विष्णु के प्रसाद को पाकर अत्यंतिक सुख माना मोक्ष को प्राप्त हुआ, तथा उसके अन्य वंश भी जो नरक यातना में पड़े थे ना, वह भी शुद्ध हो गए। अपने अशुद्ध कर्मों की वजह से भगवत में को प्राप्त हुए, वो भी भगवत धाम को प्राप्त हुए। पार्वती जी, ये 8वें अध्याय का महात्म्य थोड़े में ही तुम्हें बताया, इस पर सदा विचार करते रहना चाहिए, ये महादेव ने कहा है। हे प्रिय, हे जनों, हमें भी इसी प्रकार के भगवत गीता का अध्ययन करता रहना चाहिए। हमेशा पढ़ो, श्लोक पढ़ो, भावार्थ पढ़ो, कुछ भी पढ़ो, लेकिन भगवत गीता हमें अति आनंद देती है। एक बार जरूर सुने और भगवत गीता जरूर पढ़े। अच्छा लगे तो अपने सत्संग प्रेमी को वीडियो भेजिए और आनंद लीजिए।